और सब ठीक ठाक भी था। तो सबको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरा किसान और मजदूर परिवार, हम सारे के सारे मिलकर के जितने भी हमारे ऑफिस है या हम सारे के सारे इसी के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे परिवार तरक्की करें। जहां कोविड के समय में छोटा व्यापारी बहुत तकलीफ में रहा। मैं जब ये काम ये ऑफिस हमने शुरू किए थे तो उसमें मुझे एक रोहतक की फैमिली मिली, और रोहतक की जो फैमिली मिली थी तो मुझे बड़ा कि मैं कोविड में मेरी शौक थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और हालात ऐसे हो गए कि आज खाने के किनारे पड़ गए। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक एक ही चीज सुनता रहा कि ये जो आपने इतने कम पैसे में जो आप कह रहे हो, ये जचने वाली बात सी नहीं है। लेकिन इसी की बदौलत बहुत लोग इसलिए आए कि शायद इतने में ही हमारी बात हो गई। और उस परिवार का भी परमात्मा की दान से ऐसा हुआ कि उस बच्चे का वीजा लग गया। और इसी बदौलत कि कम से कम पैसे में ये जो हम कर रहे हैं, एक पंजाब के बच्चे ने किसी और के थ्रू हमारे ऊपर भरोसा कर लिया और उसने अपनी फाइल शुरू कर दी। और फिर उसके बाद अविश्वास हुआ, क्योंकि पंजाब में बहुत लोग यही काम 45 लाख 40 लाख रुपए में 35 से नीचे कोई करता ही नहीं। तो किसी ने उसको बोल दिया कि भाई गलत है तेरी I-20। और कहने लगा कि जी I-20 ही नहीं है, तो यहां से कहीं से बना के आपको लेटर दे दिया होगा। और उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी को कॉल कर दिया और यूनिवर्सिटी ने बताया कि सही है, गलत नहीं है। और जब आप गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्वे के साथ काम कर रहे हो तो अभी तक पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि भी हमने किसी को फेक I-20 ला के दे दी हो। तब उस बच्चे को ये विश्वास हुआ कि भाई कम पैसे में भी काम होता है। और वो बच्चा आया था एक ऐसे आदमी के थ्रू जिसका बेटा अमेरिका गया है। पंजाब में पठानकोट के आसपास की कोई जगह है। आज सुबह सुबह जो थोड़ा सा देरी का कि मुझे जो कारण लगा कि मैं उस बच्चे से और यूनिवर्सिटी से और छोटे भाई से मैं बात कर रहा था कि भाई रात को ये चीज हुई, और यूनिवर्सिटी ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं बच्चे को शक हुआ कि आप गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। हमें तो अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत से बच्चे इस ट्रैक को गलत यूज कर रहे हैं। हमारे थ्रू भी जा रहे हैं बहुत से बच्चे। मैंने जैसे बताया कि भी ये यूनिवर्सिटियां कम पैसे की हैं, और ये कम पैसे की इसलिए है कि हमारी नीयत खराब नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चों ने भी 2-3 दिन में ऐसा करा कि यूनिवर्सिटी की फीस भर के वहां जाने के बाद उसके बाद वो गए। अब यूनिवर्सिटियों ने हमें टारगेट करा कि ये बच्चे ट्रैक को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर कोई घालमेल तो नहीं है। हमें भी पता है इस बात का। और मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहूंगा जी कि इतने कम पैसे में आप जा रहे हो, वही काम दुनिया इसलिए कर रही है कि इनको जाना है, वहां जाके पैसा कमाना है, तो वो 30-35 लाख रुपए ले रहे हैं। और इन सारी चीजों का पता होने के बावजूद भी हमने कभी भी लालच नहीं करा और ना आगे करेंगे। मैं कल गंगानगर था, मैं पीछे 3 मार्च को भी मैं अप्रैल को गंगानगर गया था। मुझे एक बेटी मिली थी, उस बेटी ने मुझे बताया कि मैंने इंग्लैंड का प्रोसेस शुरू करा और उस इंग्लैंड के प्रोसेस में जितनी भी फीसें लग रही हो तो लगेगी,
किसी की 12 लाख, किसी की 14 लाख, किसी की 15 लाख रुपए साल की फीस है और 3 लाख रुपए इंश्योरेंस का भी है। लेकिन उसके बाद 18 लाख रुपए उस लड़की ने दिए। और मैं जब 1 महीना पहले कहा था उसको बोल के आ रहा, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ मेरी बात सुन के, तो आप लेके आना चाहते हो तो ले आ सकते हो। लेकिन कल मैं जब गया तो उसने बताया कि जी वो फंस चुके थे, उन्होंने हमारे पासपोर्ट ये सब नहीं दिए, जिसकी बदौलत हमने उसको पैसे देने पड़े। चलो उनकी अपनी जुबान थी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और इन सारी चीजों का पता होने के बावजूद भी हमने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी नीयत ना तो खराब हुई और ना हो सकती। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से हमारा परिवार, हमारा किसान मजदूर परिवार कामयाब हो। और 18 लाख रुपये बहुत होता है। 18-20 लाख रुपए तो उसमें वैसे ही लगे और 18-20 फिर दे दिया। एक रोहतक की बेटी भी मिली थी, हमारे थ्रू उसका अमेरिका का वीजा रिफ्यूजल हुआ था। तो उसके बाद उसको ये नहीं पता था कि हमने इंग्लैंड का शुरू कर दिया। उसने रोहतक से किसी एजेंट से करवाया था, तो 11 लाख रुपए दे के गई है। ये सारी फीस देने के बाद कहीं 18 है तो कहीं 11 है। और इसी तरीके से अमेरिका के नाम पे भी कहीं 45 लाख भी है, पंजाब में तो है, तो कोई 35 है। इसी सारी चीजों की बदौलत उस लड़की के ऊपर विश्वास ना करना, यानी कि उस लड़की ने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा कि भाई 35,000 रुपए में एक आईपोर्ट की आगे उसकी, मतलब आने के बावजूद भी, और जिसके थ्रू आई थी उसका बेटा अमेरिका में बैठा, वो हमारे थ्रू गया। आज उसके बेटे का पिता जो था उसका मुझे टेलीफोन आया कि ये बेटी मेरे थ्रू आई। तो हमने कहा कि बेटा हमारी भी बेइज्जती होती है, यूनिवर्सिटी हमें भी कहती है ये क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग। कुछ बच्चे वहां जाके फीस हल्की फुल्की देंगे और निकल रहे हैं, वापस कर रहे हैं, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं। तो ये बहुत सी चीज हमारे यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने हमें रेड फ्लैग भी दिया। तो मैं तो आपके माध्यम से एक बात तो ये कहूंगा, भाई ये गंदगी अगर ना फैलाओ तो ज्यादा अच्छा है। ये लोग 35-40 लाख रुपए इसीलिए दे रहे हैं कि आप वहां जाके गंदगी फैला रहे हैं। अब हमारे को ये कहा जाता है कि आपकी वीजा रेशो क्या है। और अंदर की मैं बात बताऊं कि जो अंदर बैठे हैं उन्होंने बड़ा साफ साफ एक बात कहा है कि 80% से ज्यादा लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आ रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10वीं +2 अगर आपकी हरियाणा बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, पंजाब बोर्ड से है, दिल्ली ओपन बोर्ड से है, या दिल्ली बोर्ड से है, या आपकी बैचलर बीए इग्नू यूनिवर्सिटी से है, दिल्ली जो हमारी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, तो पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसको फेक बताया जाता है कि ये डिग्री चलेगी नहीं। तो फिर चलेगी कौन सी? एक तो अभी सिरसा में पकड़ा था थोड़े दिन पहले, 17 यूनिवर्सिटियों की बोर्ड लेके बैठा था, यानी कि डिग्री 17 यूनिवर्सिटियों की यही शिक्षा में बढ़ गई। तो फिर वीजा ऑफिसर क्या करे? यानी कि 80% लोगों की फेक डिग्रियां मिल रही है, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने हरियाणा, पंजाब को, इन 5 स्टेटों को बैन कर दिया है। और इन्हीं बातों की बदौलत कनाडा ने भी हमारे को बहुत सा टाइम कर दिया। पहले 100 में से 80 निकल रहे थे, अब 100 में से 8 निकल रहे। इसलिए हम सब तो ये भी कहते कि अभी समय सही नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ना लगाओ। और उसके बाद वीजा ऑफिसर ने ही ये भी बताया कि 80% तो फेक डॉक्यूमेंट्स है और 80% से ज्यादा अमेरिका जाने के बाद वो असाइनमेंट लगा दिया। तो अब सारे के सारे बताओ, हमने तो हमारी नीयत खराब नहीं करी, लेकिन इन बच्चों की आदतों को देख के यूनिवर्सिटियां हमें टारगेट करने लगी कि आप कैसा कैसा किन लोगों को भेज रहे हो, आप चुन क्या रहे हो।
अब आप बताओ क्या क्या बताए उनको, क्या बताए उनको? किसान है, मजदूर है, परिवार है, और ऐसे ऐसे हमारे शिक्षा से बहुत बच्चे गए हैं कि जो बहुत अच्छी मिट्टी के घर थे, रोहतक से एक बेटी खरीद कर चला रही थी, अब अपनी आत्मा में हाथ रखना। अगर ये रेट ना हो, ये बच्चे निकल जाएंगे क्या? तो इन लोगों की आदतें जितनी है वो गंदी भी हो रखी है, जिसकी वजह से यह इंडस्ट्री भी खराब हुई। इसमें कोई दो राय नहीं करते हो, मुझे शर्म भी नहीं है कि 80% से ज्यादा हमारे को घटिया बताना और 80% से ज्यादा वो खुद वहां जाके गंद फैला दिया। ये ज्यादा हमारे लोगों में भी है। और हम कह रहे थे किसान मजदूर को बाहर भेज रहे हैं, तो मकसद हमारा साफ है कि ये हमारा परिवार तरक्की कैसे करे। तो इसीलिए एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर, किसी ने भी नहीं लेकर, हमारे तो किसी ऑफिस में भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लेकर, इनके रास्ते हैं हम आपको बता रहे हैं, आपको इंटरव्यू को हम समझा रहे हैं। तो हमने उस बेटी को कहा कि बेटा आपने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा, आपकी I-20 तो आ गई, अब आगे का सारा प्रोसेस कोई कर ले, हमारा तो मसला ही कुछ नहीं, अब तो तुझे इंटरव्यू देना दे। अब सुबह से इस बात पर लगे हुए कि जो तैयारी है वो आप जरूर करवा दें। मैं कहा बेटा जब तेरी I-20 आ गई तो तेरे को समझा रहा तो तैयारी को वही करा लेगा। अब ये जो इंटरव्यू की तैयारी है ना जी, मैं छाती ठोक के एक बात कह रहा हूं कि जो इंटरव्यू की तैयारी है अपने पूरे हरियाणा पंजाब में ये 50 क्वेश्चन देकर रखने का काम किया जाता है, जबकि हर बच्चे के इंटरव्यू की क्वेश्चन भी अलग है, उसके आंसर भी अलग है। और ये हमारी टीम अमेरिका वाली टीम भी कर रही है, यहाँ की टीम भी कर रही है। अब उसी चीज की बदौलत वो बच्चा हमारे को कह रहा है कि जी हमको उस लास्ट तक लेके जाओ। अब यूनिवर्सिटी ने हमें इस बात के लिए टारगेट करा कि ये बच्चा पूछ क्यों रहा है, क्या बताएं उसको, क्या क्यों पूछ रहा है कि जी पंजाब में 45 लाख रुपए ले रहे हैं, हम ले कुछ नहीं रहे, इसलिए पूछ रहा है क्या? हमारे को बहुत लोग कह रहे थे पैकेज कर लो, क्या लगता है पैकेज करना? बोले कर लो, सारा से अच्छा पैकेज कर लो। लगता क्या है आपके लिए पासपोर्ट और करा पैकेज आपका लग गया तो सही, जेब में डालूंगा, पैसे नहीं लगा तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, हमारा खर्चा का सारे देके जाएंगे। ये है पैकेज इस देश में। और मैं कह रहा हूं जी इतने में आप एमएससी में भी पहुंच जाओगे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आपको एक एक चीज 1 लाख रुपए का मतलब, एक आधा मुझे ये भी कह रहा कि 1 लाख रुपए में एमएससी जा रहे हो, 1 लाख नहीं लगते थी, उसमें तो 16,000 लगते एमएससी के। मैंने कहा जी 16 ही लगते हैं, एमएससी फीस भी है, सर्विस फीस भी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी है, इसमें डेट उठाने का भी है, इसमें इंटरव्यू की तैयारी भी है, ये 5 फीस के साथ है ये चीज। तो कहने का मतलब ये है जी ये पैकेज पुकेज का ड्रामा मुझे आता है जी करना, लेकिन मैंने करना नहीं है। और कनाडा में जो एडिटिंग करके लगाई जाती है वो भी हमें आता है, लेकिन हमने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं ना करना, ना ऐसे घर में पैदा हुआ। तो ये सारी चीजें आज मुझे सुबह सुबह जब पता चली तो बड़ा दर्द भी हुआ, दुख भी हुआ। ये इतना अच्छे ढंग से कर रहे हैं, पंजाब के कम से कम 13-14 बच्चों के वीजा लगे हैं, और पंजाब में सबसे बड़ी बीमारी होती थी कि इतने कम पैसे में नहीं गलत है, झूठ बोल रहा है, ऐसे बोलते थे। तो जब वहां के बच्चों के वीजा लगे तो उन बच्चों के थ्रू ये बच्चा आया, और फिर यूनिवर्सिटी को कॉल करके पूछ लिया कि भैया हमारे से पूछ ले, अगर हम गलत हम 1.5 लाख, हमने पैसे के लिए काम करा ही नहीं। आप बताओ सारे के सारे जी, बड़ा सुबह सुबह दर्द हुआ, तो थोड़ा सा इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराजगी भी रही, लेकिन बच्चा हुई किससे नाराज हो रहा है वो भी ये सोच लेंगे कि हमारे पैदा हुआ है और उसने गलती कर ली तो बेलाज ही नहीं ना। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कह रहा हूं कि कम पैसे में काम चलता है, और दुनिया मुझे कह रही कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। मैं बोला बेटा फिर दे दे, फालतू अगर दे रही है तो किसी गौशाला में दे आएंगे दोनों चल के। नहीं सर बस गलती होगी। और मैं कहा बेटा बात सुन,
ये जितने बच्चे गए हैं, कोई एक बच्चा बता दे कि I-20 गलत है। ये कह रहे कि 6 महीने में 9 महीने में I-20 आती है। मैं कहती आती है, जल्दी आ जाती है। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा I-20 के लिए। सबसे पहले पैसा लिया और आपका डॉक्यूमेंट्स भेज के और फिर 15-20 दिन में कहेंगे यूनिवर्सिटी जी दिखाओ आपके फंड। फिर वो 15-20 दिन के बाद वो लेके आएगा और फिर हम जमा करवाएंगे, 10 दिन फिर ले लेंगे। इसी प्रक्रिया में 3 महीने ये गुजारते जो तुमको पता है। हमारा सीधा सा प्रोसेस है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही देंगे। आज तक एक भी बच्चे का एडमिशन ऐसा नहीं हुआ जिसका हमने फॉर्म भर के भेजा उसका वापस आया। एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि पूरी पढ़ी लिखी टीम है। मैं दावा करता हूं इस बात की। और जिस यूनिवर्सिटी में गया उसमें एडमिशन हो गया है, क्योंकि पता है कि इसके परसेंटेज कितनी है। मैं आपको एक साफ साफ बताता हूं। ये शुरू में मुझे तो ज्यादा नॉलेज थी नहीं। रोपड़ का एक लड़का आया, 7 बैंड थे और मैं उसके बैंड देख के कहने लगा कि तेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, चिंता न कर, जहां कर। और सच्चाई है उसका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हुआ ही नहीं। मतलब दोनों बात नहीं कह रहा हूं। अब हुआ क्यों नहीं? मैंने कहा जसवीर को, मैं कहा भाई मैंने इसकी वोट रखी है। तुमने तो वोट रखी है मेरे भाई। इसके 10वीं में मैथ में नंबर कम है, जिसकी वजह से किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये जा ही नहीं सकता। अब उसके बाद उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना पड़ा। तब मैंने हमेशा ये कहा, अब ये पूरा सिलसिला आज लिख लो, चाहे एक को पता हो इस बात का कि 10वीं में नंबर परसेंटेज, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, +2 में परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज, और बैचलर में परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज, और पीटी और आईएलटीएस में चारों मॉड्यूल्स में कितने कितने उसके मार्क्स हैं। ये सारी चीजें तय करके आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड से मिलेगी। और अभी तक हमने जैसा ही हमारे पास किसी का बच्चे का आया और कोशिश करते इसको सबसे पहले अच्छे से अच्छे क्या मिले। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, एक तो कम पैसे में होता है और हम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भरोसा ही करके चलो। और नहीं तो फिर हमारे पास तो गरीब आदमी आ रहा है, गरीब आदमी आ रहा है, मैं भी सारा किसान है, मजदूर है, निकलो बार, और वहां जाके कुछ बच्चों ने गंद पा दिया, जिसकी बदौलत हमारे ऊपर भी फटकार लगनी शुरू हुई। क्या भेज दिया तो कम से कम थोड़ा सा पढ़ तो ले, कम से कम ये तो रहेगा कि एक गरीब का बच्चा किसान हमारा असली मकसद। और जिस घर में शिक्षा अच्छी होगी वो अगर तरक्की करेगा, और अमेरिका से अगर आ जाए डिग्री, तो हमारे किसान और मजदूर के लिए इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। और जिन बच्चों की नहीं लगे उनको इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया, लग रहे बेटा, और देर से वे सबके लग जाएंगे। और मैंने हमेशा कहा और लाइव आके हर बार बोलता हूं कि मेरे परिवार में, मेरी भाई बहन, हमारे पूरे परिवार में हम 13-14 है, 3 बहनें, 3 उनके बहनों, हमारे बहनों ही, उनके बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा बेटी, मेरा भाई, हमारा सबका कभी नहीं लगा पहले जाते। 3-3 रिफ्यूज चला पूरा परिवार है। इसीलिए तो सारी चीजों का हमें पता नहीं चल रहा है। और वहां जाके भी 1 घंटे इंक्वायरी हुई है हमारी, हमें पता है चीजों का। इसीलिए इन चीजों में से निकल के हमने बताया कि ये चीज हो गया और अच्छा ये हो रहा है और ये गंदा होगा, इसलिए आप इन चीजों से बच के रहा, एक एक चीज समझा के चलते हो। और सच बताऊं यार, 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं देते और सारा दिन इसी काम पर लगे रहे। मेरे को बहुत लोग ये कहने लगे यार रेस्ट कर लेना, जो मेरे फेसबुक और देख रहे थे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मुझे कहते कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मैं पिछले 10 महीने से, मेरी वाइफ, मेरा बेटा चंडीगढ़ में है, आपको पता है, कभी आई हुई है अमेरिका से, तो मैं उनके साथ लगातार 3 रात भी नहीं गुजार पाया हूं। आया और लोगों के लिए निकल गया, आया और लोगों के लिए निकल गया। तो एक तो ऐसा मत करना कि आप हमारे ऊपर भरोसा ना करें, यूनिवर्सिटी को जी बताना एक बार ये गंदे तो नहीं है, हमारे से पूछ लो, हम बताएंगे आपको। अगर एक भी बच्चा ये कहे कि इनकी डिग्रियां गलत लगा रहे हैं
या एक भी बच्चा ये साबित कर दे कि I-20 गलत है, हम सारे के सारे पैसे आपको वापस भी करेंगे कि मेरे ब्याज भी दे दो। गलत करना ही। तो इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए जाए और पढ़ के माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। जो पढ़ेगा वो पैसा भी ज्यादा कमाएगा। जिन बच्चों ने हमारी मानी है ना कि आप जितने भी गए आपका अगर जानकार हो उनसे पूछ लेना, उनको साइड में खड़े करो जिन्होंने असाइलम लगाया। और जो पढ़ रहे हैं, जो 6.5 लाख भी दे रहे हैं, 4.5 छोटो 6.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस दे रहे हैं, उन बच्चों से मैं साइड में बात कराऊंगा कि उन बच्चों ने कमाई क्या करनी है। और लाइव आगे बताना तो ठीक नहीं है, इतने मोटे रुपये हो रहे हैं। पूरे साल की फीस 13 लाख, रहना खाना 13 लाख, 50 लाख की गाड़ी और 17-18 लाख रुपए घर। ये है गोल्डन टाइम हमारा। आनंद जी के जितने भी ऑफिस से बच्चे गए हैं, बहुत बच्चे लगभग काम कर रहे हैं, लगभग सारे पढ़ भी रहे, लेकिन बहुत बच्चे हमारे निकम्मे भी हुए। और हमने कहा कि भाई तुम कम से कम रेट में आए हो तो पढ़ लो। 5-7 बच्चे तो ऐसे हैं जो उतरने के बाद इस तरह का काम करा। अच्छा ये बताओ, जैसे जिन बच्चों को भेज दिया, सच्चाई बताओ आपने, पूरे हरियाणा में पंजाब में अगर एक आदमी मिल जाए तो बताना मुझे, 1-10 में MSc तक पहुंच जाए जिसमें 5 विषय, ठीक है जी। 1 पीस लगने के बाद हमारे को दे गया और 80-90 हजार रुपए की टिकट 3 लाख रुपए में अमेरिका की धरती पर खुदा दिया। अमेरिका की धरती के एयरपोर्ट पर आ गया, जाकर हमारे जैसे निकमों ने बाहर उसको गाड़ी दे दी, बटेरू की तरह बैठा लिया और वो यूनिवर्सिटी में गया, निर्माण के बाहर निकल गया। तो क्या कहोगे इसको? या तो हम कहें यार बड़ी गलती करी भाई साहब के साथ, या फिर ये जो बाइकर है ना कि श्याम का मिनट भेज मट जाओ। अब यूं काम अगर करना हो तो मेरा तो ठीक लाख है, बीजा में तो करके बैठो लाख में 10-15 लाख रुपए तो छोटू ने ट्रक दुनिया चलाओ, मैं चला आवाज चला किसान का पैदा हुए। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए गली गली इसलिए धूप में घूम रहे हैं कि मेरा तो ठीक काम चल रहा थी, पूरा परिवार मेरा अमेरिका बैठा है, मैं उस पैसे को नहीं खा सकता। और अगर लिक्विड में कमा के देंगे तो वो उसने कमा मिलेगा तो 100% उसने खराब करेगा या नशे बन देगा। मेरे तो है जचिया, तो मैं तो इसलिए घुमड़ लग जाऊं कि हमारा तो परिवार है जो उनका है, जिसे मैं अपना मानू वो निकल जाए और वो कामयाब हो जाए, इसलिए दिन रात अपना इस काम में लगे हुए। और नहीं तो मैं छुट्टी है सारा शिक्षा के मेरे खाते में ना, मेरा भाई 3 लाख रुपए पर डे की इनकम है और 9-10 महीने का काम छुड़वा के इसे काम बुला रखे हमारे ये पूरे कर दिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, 1.25 करोड़ रुपये महीने की इनकम है और 9 महीने में 1 रुपये की भी से काम बुला दिया, मैंने बढ़कर संभाल। और सही बताऊं आपको, जब से ट्रंप आया ऐसा महूस साल चल रहा है ये हमारे बच्चों के लिए। आज और कल 2 दिन में 5 डेड बॉडी है, 5 डेड। एक बच्चे को हमारे इस काम को या ये कह सकते सेवा को शुरू करने से पहले लोगों को पता नहीं था कि 40-50 लाख रुपए लगेंगे जी, 6-7 महीने लगेंगे, वही का संस्कार कर दो। और हमने जब करा, इसके रास्ते ढूंढे, ऑफिसरों से बात करी, MSc में जाके जान पहचान करी, टाइम लगा, पैसा खर्च हुआ और एक डेड बॉडी को लेके आने के लिए हमने करा शुरू करा कि 7 से 8 दिन में आपके यहां पहुंचा देंगे। और अपने सिरसा के आसपास भी अगर कोई ऐसा हो, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हार्ट फेल से, ये पिछले 4 महीने में 33वीं डेड बॉडी आज एक बच्चे का हार्ट फेल हुआ है। अड़ेवा गांव का था बच्चा, 23-24 साल की उम्र थी, 55 लाख रुपए दे के गया था। जब तक इसके कागज आए तब तक इसके ये घटना हो, क्या बेहतरी होगी इस परिवार के साथ। और माँ बाप को ये कहा किसी ने कि ये बॉडी नहीं आएगी, आएगी तो 35-40 लाख रुपए लगेंगे।
जो मेरी वीडियो देखना के किसी ने मेरे से संपर्क कर लिया, और बड़े बड़े लोगों के भी टेलीफोन आया, यार बड़ा अच्छा परिवार था, बड़ा ये है, करना इसको। और हमने इस काम को तो सेवा भाव से करना शुरू करा। एक परिवार ये कह नहीं कह सकता हमने कि ये भी कोई बिजनेस होगा। हमने हमारी जेब से दिया और हमने लोगों से भी करवाया, और एक भी परिवार का 1 रुपया आज तक नहीं लगने दिया, और 7-8 दिन के अंदर डेड बॉडी को इंडिया की धरती पर उनके घर पहुंचाने का काम किया, और ये सारे की सारी भी इनके घर में 7-8 दिन में आ जाएगी। तो इसलिए ये सेवा है। और जो 26 लोग 1.25 साल से, अब तो डोंकी बंद होगी, जब डोंकियां थी तो रास्ते में बच्चे बीमार हो जाया करते, बहुत लोग मर भी गए, लेकिन बहुत लोगों ने जब एंटर करा तो उनको बड़ी दिक्कत थी। किसी को रीढ़ की हड्डी थी, किसी को अपेंडिक्स फट गई थी, किसी को हार्ट की परेशानी आई। उन बच्चों को कौन संभाले? ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनको 18 ऑपरेशन हुए, 2.5 महीने तक कोमा में रहा। उन बच्चों की टेक केयर कौन करे? एक ऑपरेशन हो जाए तो 5-6 महीने लगते, तो 18 आते। उन बच्चों को अपने घर रखा, और 3-4 लाख रुपए महीना, और ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन पर 7-8 लाख रुपए महीना मिलेगा। मैं पेहवा ऑफिस गया था, एक आप देख रहा मेरी 3-4 दिन पहले की वीडियो, एक फैमिली आई थी मुझे मिलने, उसी परिवार का बच्चा था जिस बच्चे को बीमारी एक ऐसी हुई थी वो सिर्फ अमेरिका में ठीक हो सकती थी। वो वीडियो देख के अमेरिका गया था कि मेरे नाम की जमीन दे दे, लेकिन जाते जाते समय ज्यादा लग गया और उस बच्चे को बीमारी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लास्ट स्टेज पे आ गया। और जब डॉक्टरों से बात कर रहे थे तो 4 महीने का समय मिल रहा था, तब तक तो उसकी डेथ हो गई। हमने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में पिक किया और तीसरे दिन उसको चेक करवा के दवाइयां से उड़ा दी, और आज बच्चा 100% सही है, और सही के साथ साथ 2 साल के अंदर अंदर उस बच्चे को ग्रीन कार्ड भी मिल गया। ये है गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, हमारी सिरसा की सर्विस, हमारे हरियाणा की सर्विस, पेवा की, ये सारी सर्विसें सिर्फ सेवा से करी गई है। इसलिए इसका रेट भी कम रखा, क्योंकि कुछ बेटियां मुझे मिली कि 32 लाख दे के आई थी। एजेंट कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आप यूनिवर्सिटी मत जाना, उन्होंने धक्के से असाइलम लगवा दिया। हमारा गोल्डन टाइम में ऐसा कोई नहीं था, ना हो सकता ना करा, और ना मैं होने दूंगा। तो इसलिए भाई जितने भी आप मेरे को आज सुनने आए, ये सारी चीजें आप अपने यार दोस्तों को बताया भी करो, और बताया भी करो कि ये लग जाता है इतने में, लेकिन इसकी गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी देकर के लोग 35-40 लाख रुपए लिया जाता है कि गारंटी है मेरी जान पहचान है। हमारी तो किसी की जान पहचान नहीं है, लेकिन वीजा सारा तो ज्यादा लग रहे। अब समझा रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना हमारा समझा रहा है, लेकिन इसी को गारंटी देगी। सिरसा में भी 2.5 लाख रुपए गारंटी मिले, हमारी मिला 35,000 रुपया में। मेरे को कई लोग मिले तो ये कह रहे कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं सिरसा में, और ये कह रहे कि 2.5 लाख रुपए में 1 लाख लिया। मुझे मिला था आज से 6 महीने पहले कि यही आंकड़ा था कि जी 1 लाख रुपए लिया मेरे से, और फिर कहा जो ऑफर लेटर तो आ गया, अब आपकी I-20 मंगवानी है, $2,000 और दे दो। अब $2,000 एक साथ वो हो गया, एक वो 2.5 लाख रुपए में एक I-20 है। हमने कहा भाई तो जी 35,000 रुपये मिल जाता है हमारा, है ना? तो ये आप आता ही इतने में है कि इसको बकवास बोल के, झूठ बोल के, जितना ड्रामा मैं बना आता है, मुझे भी इनकी भाषा है बोलूं, लेकिन मैं बड़ा कैसे करूं? हमारी नीयत ठीक है, और हमने इसमें इनकम के सोर्स नहीं देखने, क्योंकि पूरी फैमिली बैठी है, तो मुझे यार धक्के खाने की जरूरत थोड़ी है, मैं भी लग जाऊंगा। तो इसलिए आप सारे के सारे एक जरूर ये अपने एक ड्यूटी समझ के जाना थी। आपके आसपास के जितने भी जानकार आपको मिले, आप ये कह सकते हो कि इतने नहीं लगते, और एक आनंद बैठा है भाई, वो करके दे देगा अपने। और फिर भी भाई किसी का भाई आप अगर रिव्यू लग गया कि हम सच में ठीक नहीं है और इतने कम पैसे में नहीं होता, तो फिर वो कहीं भी जा सकता, हम उसके पीछे पीछे भी नहीं जाते। उसकी मर्जी है, जैसा मर्जी करे। तो आप एक टूरिस्ट के लिए पूरा हरियाणा में मेरे पास आंकड़े हैं जी। एक तो गांव में गया था, वो बोला जी मेरा टूरिस्ट का वीजा लगे मेरे भाई का 50 लाख रुपए दिए, और सच्चाई ये है कि हम तो 25 लाख कर रहे होगा।
बात यह है जी, जिस परिवार का 3 साल का ज्ञान हो और वो टैक्स पे ही हो, वीजा उसका लगना है। बाकी तो किसी का दिल्ली का किसी का टूट गया ना लखा में, तो फिर किसी यूट्यूबर ने बुलाकर बताना शुरू कर देते हैं, हमारा ऑफिस वो काम नहीं करता। हमारे पास तो अभी तक 7-8 फाइल आई है टूरिस्ट की, और वह 100% लाग रही है। उनके बच्चे पहले गए हुए थे और ये हर रोज कह रहे थे जिनके बच्चे चले गए, और 2 साल के बाद जब कन्वोकेशन है उस समय आप अपने परिवार के बच्चों को बुला सकते हो, हस्बैंड को बुला सकते हो, माँ बाप को बुला सकते हो। उसमें 99 वीजा लगने के चांसेस है, क्योंकि वीजा ऑफिसर को लगता है कि 2 साल से पढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी से आपको इन्विटेशन है, तो वीजा ऑफिसर उसको वीजा देता है। और अगर साथ में जाएगा स्पाउस, तो वीजा ऑफिसर देखता है कि भाई ये दोनों इकट्ठे जा रहे, ये वापस ले जाएंगे, तो वीजा के चांसेस कम है। हमने एक भी बच्चे का, एक भी स्पाउस का अभी तक नहीं लगा। हमें पता है इस बात का कि 99% ना के बराबर है, और अब उसके बाद लगने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वो स्पाउस शायद हमारे पास आता भी नहीं हो। तो हिसाब सी बात, हमें पता है कि पैसा इनका ज्यादा खराब होगा, और हमारी जेब में कितने लोग 5-10 हफ्ते लेते हो, तो कहने का मतलब ये है साफ साफ सा क्या हो सकता है, वही इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। साफ साफ ये है जो मैंने आपको बताया, और इसको आप बताना लोगों को, ताकि लोगों को लुटने से हम बचा सके। आप भी इस मुहिम में शामिल हो। मैं आपको इन्वाइट करता हूं इस चीज के लिए जी, कि लोगों को बताया करो, नहीं तो लोगों के तो ये समझो जी जाड़े हैं पैसे, अगर हम नहीं बताएंगे तो जाएंगे। तो ये बताना भी है जी, लगड़ा ना लगड़ा एक सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम में क्या हो सकता है ये तो करने की कोशिश। तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए, और लोगों को लगाना ही है, लोगों को जाना ही है, और किसी न किसी रास्ते से तो निकलने की कोशिश करेंगे, उनको बचा सकते हैं। अपनी इस मुहिम की वजह से 14-15 बच्चे हमारे 1.25 साल में ऐसे थे जो डोंकी मार लग रहे थे, हमने उनको वापस बुलाया, और इतने पैसे में अमेरिका की धरती पर पहुंचा दिया। 17-18 जोड़े ऐसे बढ़ा दिए जिन्होंने या तो वहां पति देख रखे थे या पत्नियां देख रखी थी, वो चले गए और जाकर शादी करा दी, जिनके 4-5 साल तो मैं भी फेरा बैठा हूं। तो ये काम भाई सिर्फ और सिर्फ एक के काम है कि भाई बाहरी जेब जो लागे नहीं, और आपकी जेब को ज्यादा भारी ना पड़े, और ठीक ठीक काम चाहे। और एक ही बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि बच्चे जितने भी जाएंगे वहां पढ़े, ताकि हमारे भी गर्दन नीचे ना हो। और भाई जिन्होंने I-20 जल्दी मंगवानी हमारे तो आ जाओ, और जिन्हें घने रुपये देने तो मार्केट बड़ी है, वहां जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी, आपका कोई भी जवाब है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं बैठूंगा यहाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत प्यार से आप सारी चीजें मेरे से पूछ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।